इस वीडियो में हम इंग्लिश वोकेबलरी सिनोनिम्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो राजस्थान के प्रीवियस एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं। इन क्वेश्चंस में पूछे जाने वाले सभी वर्ड्स आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे रीट, पटवार और हाई कोर्ट LDC। सिनोनिम्स के इन क्वेश्चंस के साथ साथ हम ऑप्शन में आने वाले 4 वर्ड्स की भी बात करेंगे। राजस्थान, पटवार और हाई कोर्ट में डायरेक्ट आपसे सिनोनिम के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन रीट में आपसे सिनोनिम का क्वेश्चन पैसेज में से पूछा जाएगा, तो रीट में सिनोनिम का क्वेश्चन सोल्व करना आपके लिए थोड़ा आसान रहेगा। इस वीडियो में हम टोटल 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसमें 20 क्वेश्चंस के साथ साथ आपको 4 और ऑप्शन के मतलब भी पता लगेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, विजिलेंस। विजिलेंस का मतलब होता है सावधानी या सतर्कता। अब इसके सिनोनिम या सिमिलर वर्ड की बात करें तो वो क्या होगा, देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं करप्शन। करप्शन का मतलब क्या होता है, भ्रष्टाचार। वियर्ड का मतलब होता है अजीब, इसको हम स्ट्रेंज भी बोल सकते हैं। विंडिक्टिव की बात करें तो इसका मतलब होता है बदला लेने वाला, प्रतिशोधी या फिर झगड़ालू। जो छोटी छोटी बात पर बदला लेने के लिए आतुर रहता है उसको हम बोलते हैं विंडिक्टिव, तो इसको हम बोल सकते हैं प्रतिशोधी, जो बात बात में प्रतिशोध लेना चाहता है और झगड़ा करना चाहता है। और वॉचफुलनेस की बात करें तो इसका मतलब भी क्या होगा, सावधानी। तो विजिलेंस का सिनोनिम क्या होगा, वॉचफुलनेस, ऑप्शन डी। तो विजिलेंस के साथ साथ आपको चारों ऑप्शन के भी मतलब पता होने चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए चारों ऑप्शंस भी इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, सरीन। इसका मतलब होता है शांत। अब ऑप्शन में से सिनोनिम सेलेक्ट करना है, तो सबसे पहले देखते हैं एंग्री। एंग्री का मतलब क्या होता है, गुस्सेल। तो जो गुस्सा हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंग्री। स्ट्रेंज की बात करें तो स्ट्रेंज हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था, इसका मतलब क्या होगा, अजीब। जो कुछ अलग तरीके से बिहेव करता है या व्यवहार करता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेंज। इसके साथ ही पीसफुल की बात करें तो पीस मतलब शांति होता है, तो पीसफुल मतलब शांत। तो इसका आंसर तो क्या होगा, सरीन का सिनोनिम होगा पीसफुल। और अगर एजिटेटेड की बात करें तो इसका मतलब क्या होगा, परेशान या फिर वरीड। कोई अगर बहुत ज़्यादा चिंता में है, बहुत परेशानी में है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एजिटेटेड या वरीड। तो आपको इन सभी वर्ड्स का मतलब भी ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, डंप। डंप का मतलब होता है निस्तारण करना, मतलब कचरे को किसी जगह पर डालना। और डिस्पोज ऑफ की बात करें तो इसका मतलब भी क्या होगा, निस्तारण करना। तो कचरे को किसी जगह पर डालने को हिंदी में बोलते हैं निस्तारण करना, और उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे डंप और डिस्पोज ऑफ। तो सिनोनिम तो क्या होगा, डिस्पोज ऑफ। और केटर का मतलब होता है पूर्ति करना, जैसे हम कई बार बोलते हैं नीड को केटर करना, मतलब किसी आवश्यकता की पूर्ति करना, उसके लिए हम केटर का यूज करते हैं। फ्लरिश की बात करें तो इसका मतलब होता है उन्नति करना। और अगर डेक की बात करें तो इसका मतलब होता है जहाज की जो छत का फ्लैट एरिया, समतल जो सरफेस होता है उसको हम डेक बोलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, ब्रेव। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। अब ऑप्शंस की बात करते हैं, हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग मतलब मेहनती। प्रोस्परस मतलब समृद्ध। और वेलिएंट की अगर बात करें तो वेलिएंट का मतलब भी क्या होता है, ब्रेव या फिर बहादुर। तो ब्रेव का सिनोनिम तो क्या हो जाएगा, वेलिएंट। तो ऑप्शन डी भी देख लेते हैं, एंथुजियास्टिक। इसका मतलब होता है जोशीला। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, टोटली। तो सबको पता है टोटल का मतलब क्या होता है, कंप्लीट। तो सिनोनिम तो हम देख के ही बता सकते हैं कि टोटल होगा, तो सिनोनिम क्या होगा, कंप्लीटली। टोटली, कंप्लीटली, दोनों का मतलब क्या हो गया, पूरी तरह से या फिर पूर्णतया। अब और ऑप्शंस की बात करते हैं, क्लियरली मतलब स्पष्ट या बिल्कुल साफ। ऑलवेज की बात करें तो हमेशा। और ट्रूली, ट्रूली का मतलब होता है सचमुच। तो टोटली का सिनोनिम क्या होगा, कंप्लीटली। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का मतलब होता है निरीक्षण करना। निरीक्षण करना या फिर जांच करना। तो निरीक्षण करना को हम बोलते हैं चेकअप करना, तो उसका सिनोनिम तो क्या हो जाएगा, चेकअप। अब और ऑप्शंस की भी बात करते हैं, इंटरव्यू मतलब साक्षात्कार, और एक्सरसाइज मतलब अभ्यास करना। गेटअप का क्या मतलब होता है, खड़े होना या फिर उठना। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, एडवोकेट। एडवोकेट का मतलब क्या होता है, लॉयर या फिर वकील। तो यहाँ से एडवोकेट का सिनोनिम तो क्या हो जाएगा, लॉयर। अब बाकी के ऑप्शन की बात करें तो एडवाइजर मतलब सलाह देने वाला। स्कॉलर मतलब बहुत समझदार व्यक्ति या पढ़ा लिखा व्यक्ति, उसको हम बोलेंगे स्कॉलर। सपोर्टर की बात करें तो समर्थन देने वाला, वो होता है सपोर्टर। सपोर्ट मतलब समर्थन और सपोर्टर मतलब समर्थन देने वाला। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, प्रीसाइज। प्रीसाइज का मतलब होता है सटीक, एकदम सही, मतलब एक्यूरेट, बिल्कुल एक्यूरेट। तो प्रीसाइज का सिनोनिम क्या होगा, एग्जैक्ट। इसका मतलब भी क्या होता है, बिल्कुल सटीक, एक्यूरेट। अब बाकी ऑप्शन की बात करें तो ब्रीफ का मतलब क्या होता है, शॉर्ट, बिल्कुल संक्षिप्त। प्रेशियस का मतलब क्या होता है, कीमती। और एक्सपेंसिव का मतलब भी क्या होता है, कीमती या फिर महंगा। तो यहाँ से हम बता सकते हैं प्रीसाइज मतलब सटीक का सिनोनिम या फिर सिमिलर वर्ड क्या होगा, एग्जैक्ट। दोनों का मतलब क्या होगा, सटीक या फिर एक्यूरेट। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, नेपोटिज्म। नेपोटिज्म का मतलब होता है अपने ही जानकारों को अनुचित लाभ पहुंचाना। जैसे अगर कोई किसी कंपनी में काम करता है तो उसमें अपने ही जानकारों को रिक्रूट करना या फिर उनकी भर्ती करना,
तो अनुचित लाभ पहुंचाना किसी अपने जानकार को, उसको हम बोलेंगे नेपोटिज्म। तो नेपोटिज्म का सिनोनिम क्या होगा? फेवरेटिज्म। इसका मतलब भी क्या होगा? अपने किसी पसंदीदा व्यक्ति को अनुचित लाभ देना। तो दोनों का मतलब सिमिलर होगा। और ऑप्शन की भी बात करते हैं। केयरलेस मतलब लापरवाह और केयरलेसनेस मतलब लापरवाही। एफिशिएंसी का मतलब होता है समता और इनएफिशिएंसी का मतलब होगा असमता। और एडिक्शन की बात करें तो एडिक्शन का मतलब क्या होता है? लत, किसी चीज़ की आदत लग जाना, उसको हम बोलते हैं एडिक्शन। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। फीबल। फीबल का मतलब होता है कमज़ोर। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? वीक। वीक का मतलब भी क्या होता है? कमज़ोर। स्ट्रॉन्ग मतलब ताकतवर। इल का मतलब क्या होता है? बीमार। और साई का मतलब शर्मीला। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन के साथ साथ चारों ऑप्शन के भी मतलब पता रखने, जिससे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आप आराम से सोल्व कर पाएंगे। तो फीबल का सिनोनिम क्या होगा? वीक। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। रेन। रेन का मतलब होता है शासन करना और इसका सिनोनिम क्या होगा? टू रूल। टू रूल का मतलब भी क्या होगा? शासन करना। टू अनिक्स का मतलब होता है किसी को अपने अंदर मिला लेना, जैसे किसी दूसरे राज्य पर आक्रमण करके उसको अपने राज्य के अंदर मिला लेना, उसको हम बोलेंगे टू अनिक्स। और अगर टू डिक्टेट की बात करें तो ऐसा आदेश जारी करना जो अनुचित हो, मतलब अपनी मनमानी करना या फिर हुक्म देना। और टू ओवरथ्रो की बात करें तो इसका मतलब होता है किसी को सत्ता से नीचे गिरा देना या फिर हरा देना। तो टू ओवरथ्रो को हम बोलेंगे हरा देना या फिर डिफीट। डिफीट का मतलब भी क्या होगा? हरा देना। तो रेन का सिनोनिम क्या होगा? टू रूल, शासन करना। अब देखते हैं डोरमेंट। डोरमेंट का मतलब होता है निष्क्रिय, जिसमें कोई भी हलचल नहीं हो उसको हम बोलेंगे डोरमेंट या फिर निष्क्रिय। तो डोरमेंट का सिनोनिम क्या होगा? इनएक्टिव, जो एक्टिव नहीं हो। एक्टिव मतलब जो क्रियाशील हो और इनएक्टिव मतलब जो निष्क्रिय हो, जिसमें कोई हलचल नहीं हो, उसको हम बोलेंगे इनएक्टिव या फिर डोरमेंट। तो दोनों का मतलब क्या होगा? निष्क्रिय। अब और ऑप्शन की भी बात कर लेते हैं। मॉडर्न मतलब आधुनिक और परमानेंट का मतलब क्या होगा? स्थायी। एंशिएंट की बात करें तो इसका मतलब होता है प्राचीन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिमेंबर। रिमेंबर का मतलब होता है याद करना। तो रिमेंबर के अगर सिनोनिम की बात करें तो वो होगा रिकॉल। रिकॉल का मतलब भी क्या होगा? याद करना। और अगर रिग्रेट की बात करें तो रिग्रेट का मतलब क्या होता है? पश्चाताप करना। कोई गलती करने के बाद उस पर दुखी होते रहना, उसको बोलेंगे रिग्रेट करना। रिडल की बात करें तो इसका मतलब होता है पहेली। पहेली को मोर क्या बोलते हैं? पजल भी बोलते हैं। और रिसीव की बात करें तो रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना। अब नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। पॉम्पस। पॉम्पस का मतलब होता है जोश के साथ या फिर धूमधाम से या फिर बनावटी, मतलब कोई शो ऑफ करने के लिए, दिखावा करने के लिए कोई चीज़ करना, पॉम्पस। जैसे कि कोई फंक्शन बहुत धूमधाम से हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉम्पस सेरेमनी। तो पॉम्पस का सिनोनिम यहाँ से क्या हो जाएगा? प्रिटेंशियस। इसका मतलब भी क्या होता है? दिखावटी या बनावटी। कोई भी चीज़ धूमधाम से क्यों होती है? दिखावा करने के लिए। तो पॉम्पस का सिनोनिम क्या होगा? प्रिटेंशियस। मॉडेस्ट की बात करें तो इसका मतलब होता है विनम्र। और हम्बल का मतलब भी क्या होता है? विनम्र। और अनअफेक्टेड की बात करें तो इसका मतलब भी क्या होता है? जो किसी चीज़ से प्रभावित नहीं हो, मतलब बिल्कुल सिंपल, सहज या फिर विनम्र। तो मॉडेस्ट, हम्बल और अनअफेक्टेड, इन तीनों को हम सिनोनिम मान सकते हैं, लेकिन पॉम्पस का सिनोनिम क्या होगा? प्रिटेंशियस। अब नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराना या फिर रूढ़िवादी। जैसे अगर किसी की सोच बहुत पुरानी है तो हम उसको क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव थिंकिंग। तो इसी तरीके से प्रिमिटिव का अगर सिनोनिम की बात करें तो वो क्या होगा? प्री हिस्टोरिक। प्री हिस्टोरिक मतलब प्री मतलब पहले, हिस्टोरिक मतलब हिस्ट्री से भी पहले। तो हिस्ट्री से भी पहले कोई चीज़ होगी तो वो क्या होगी? प्राचीन होगी। तो प्री हिस्टोरिक का मतलब भी क्या होगा? प्राचीन या फिर इतिहास से पहले का। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? प्री हिस्टोरिक। अब सोफिस्टिकेटेड की बात करें तो इसका मतलब होता है शिष्ट, गुड मैनर्स वाला, जिसके अच्छे मैनर्स हो उसको हम क्या बोलते हैं? सोफिस्टिकेटेड। और अगर रिफाइंड की बात करें तो रिफाइंड का मतलब भी क्या होता है? शिष्ट या फिर गुड मैनर्स वाला। तो सोफिस्टिकेटेड और रिफाइंड दोनों का हम यूज़ कर सकते हैं किसी को शिष्ट बताने के लिए या फिर किसी को बौद्धिक रूप से बहुत प्रभावशाली बताने के लिए। और मॉडर्न की बात करें तो मॉडर्न का मतलब क्या होता है? आधुनिक, जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिनिमम। मिनिमम का मतलब होता है न्यूनतम, सबसे कम। तो सबसे कम की अगर बात आ रही है तो इसका सिनोनिम क्या होगा? लोएस्ट। लोएस्ट का मतलब भी क्या होता है? न्यूनतम या सबसे कम। लिटिल का मतलब तो क्या होता है? थोड़ा या फिर कम। वांटिंग का मतलब क्या होता है? कमी होना। और लेक का मतलब भी क्या होता है? कमी। तो मिनिमम का सिनोनिम क्या होगा? लोएस्ट। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कावर्ड। कावर्ड का मतलब क्या होता है? कायर। तो इसके सिनोनिम की अगर बात करें तो वो होता है मिल्क सोप। इसका मतलब भी क्या होता है? कायर या फिर डरपोक। डरपोक को हम टिमिड भी बोलते हैं। और ब्रेव की बात करें तो ब्रेव का मतलब तो क्या होता है? बहादुर। डैशिंग का मतलब भी क्या होता है? बहादुर या फिर ब्रेव। और स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है? मजबूत। तो यहाँ से कावर्ड का सिनोनिम क्या हो जाएगा? मिल्क सोप। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। सैनिटाइज। सैनिटाइज का मतलब क्या होता है? शुद्ध करना या फिर स्वच्छ करना।
या फिर कीटाणु रहित करना, इसको हम बोलते हैं सैनिटाइज। तो सैनिटाइज का सिनोनिम क्या होगा? डिसइंफेक्ट। डिसइंफेक्ट का मतलब भी क्या होता है? शुद्ध करना या फिर सैनिटाइज करना या फिर कीटाणु रहित करना। प्लीजेंट का मतलब क्या होता है? सुहावना। और पायस का मतलब क्या होता है? पवित्र। तो सैनिटाइज और पायस सिनोनिम नहीं होंगे। सैनिटाइज मतलब कीटाणु रहित करना और पायस मतलब पवित्र। थोड़ा धार्मिक सेंस में हम पायस का यूज करते हैं। क्रेजी की अगर बात करें तो क्रेजी का मतलब क्या होता है? सनकी या फिर मूर्ख। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोविस। नोविस का मतलब क्या होता है? नौ सिखिया। जो नया नया कोई काम सीखना स्टार्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? नोविस। तो नोविस का सिनोनिम क्या हो जाएगा? बिगिनर। बिगिनर का मतलब भी क्या होता है? किसी काम की शुरुआत करने वाला। वर्चुअस का मतलब क्या होता है? गुणवान। और ट्रेनर मतलब कोई चीज़ सिखाने वाला। और लर्नर की अगर बात करें तो लर्नर का मतलब क्या होगा? सीखने वाला। लेकिन लर्नर इसका सिनोनिम क्यों नहीं होगा? क्योंकि लर्नर मतलब जो पहले से ही सीख रहा है, तो उसको थोड़ा बहुत तो समझ में पहले से ही आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेरन। बेरन का मतलब होता है बंजर या फिर निष्फल या फिर अनप्रोडक्टिव। जो प्रोडक्टिव नहीं हो, जिसमें कोई उत्पादन नहीं हो, उसको हम क्या बोलेंगे? बेरन। तो सिनोनिम क्या होगा बेरन का? अनप्रोडक्टिव। गुड का मतलब क्या होता है? अच्छा। होलसम मतलब कंप्लीट, पूर्ण। और प्रॉफिटेबल मतलब लाभकारी। तो इस वीडियो में हमने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और रीट, पटवार और हाईकोर्ट एलडीसी, इनके लिए क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, तो आप इनको एक बार जरूर देख कर जाएं। और अगर आपको वीडियो यूजफुल लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।